नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग सांख्यिकी में प्रतिगमन या समाश्रयन, रिग्रेशन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, वास्तव में प्रतिगमन या समाश्रयन क्या है? सांख्यिकी में प्रतिगमन या समाश्रयन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वापस लौटने या पीछे आने से है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इस प्रतिगमन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। उन्होंने क्या देखा कि ऊंचे पिताओं और ठिंगने पुत्र यानी पिता और पुत्र में तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि लंबे पिताओं और ठिंगने पिताओं के पुत्रों की औसत जो ऊंचाई होती है, पिताओं की औसत ऊंचाई से क्या होती है? कम होती है। वैसी ही ठिंगने पिताओं के पुत्र की औसत ऊंचाई उनके पिताओं से अधिक होती है। गाल्टन ने यह पता लगाया कि मानव जाति में सामान्य औसत ऊंचाई की ओर वापस आने की प्रवृत्ति होती है। वापस आने की इन्हीं प्रवृत्ति को यहां पर प्रतिगमन या समाश्रयन कहा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए हम प्रतिगमन और समाश्रयन के बारे में देखें, जानकारी ले वास्तव में ये कैसा है। देखिएगा बच्चों, यदि हम देखें, मान लेते हैं, देखो ये समझिए ये पिता की ऊंचाई है और ये किसका है? पुत्र की ऊंचाई। ठीक है, ये पिता की ऊंचाई, ये पुत्र की ऊंचाई, ये पिता की ऊंचाई, ये पुत्र की ऊंचाई, ये पिता की ऊंचाई, ये पुत्र की ऊंचाई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी औसत ऊंचाई, औसत देखें, ये है औसत ऊंचाई। पिता के औसत ऊंचाई से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, वापस आ रहा है। देखिए, तो देखा जाए तो ये क्या है? पिता की ऊंचाई। और ये क्या है बच्चों? सॉरी, ये जो है पुत्र की ऊंचाई है। तो ये देखिए, ये औसत ऊंचाई है। तो औसत ऊंचाई यदि इनका हम औसत निकालें तो उसके हिसाब से पुत्र की ऊंचाई जो है कम होती है, यानी वापस आने की प्रवृत्ति है। तो इन्हीं को स्टडी करने के लिए सर फ्रांसिस गाल्टन ने प्रतिगमन और समाश्रयन के बारे में बताया। तो चलिए आइए देखें बच्चों, यदि प्रतिगमन का हम वक्र ले रहे हैं और प्रतिगमन का वक्र जो है एक सरल रेखा है, तो हम इसको एक, है ना, प्रतिगमन की एक रेखा कहेंगे और यही प्रतिगमन रैखिक, है ना, प्रतिगमन क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए देखो, हम सबसे पहले y का x पर प्रतिगमन रेखा का समीकरण, ये देखिए, ये होता है प्यारे बच्चों y माइनस एम वाई इज इक्वल आर सिग्मा वाई अपॉन कितना? सिग्मा एक्स। और ये होता है प्यारे बच्चों एक्स माइनस कितना? एम एक्स। ठीक, जहां एम एक्स एक्स श्रेणी में
क्या है, समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन, और एम वाई वाई श्रेणी में समांतर माध्य है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको याद रखना है। सिग्मा एक्स, एक्स में इसको कहते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और सिग्मा वाई, वाई में मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी में हम ये जो है y का x पर प्रतिपगमन गुणांक या समाश्रयन गुणांक कहते हैं, तो इसको भी मैं अलग से लिख लेता हूं। यहां पर हम कहेंगे y का x पर प्रतिपगमन या समाश्रयन गुणांक, हम इसको by(x) से प्रदर्शित करते हैं, r सिग्मा y अपान सिग्मा x होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसको याद रखिए। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिएगा x का y पर समाश्रयन या प्रतिपगमन रेखा, समाश्रयन रेखा का समीकरण क्या आएगा, आपको मिलेगा x माइनस एम एक्स इज इक्वल आर सिग्मा x अपान कितना, सिग्मा y, और ये होगा y माइनस एम वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम x का y पर समाश्रयन गुणांक राइट करेंगे। क्या होगा, ये होगा bxy इज इक्वल आर सिग्मा x अपान कितना, सिग्मा y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला। हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक r का मान जो है -1 और 1 के बीच होता है। तो बच्चों हमें पता है चूंकि y का x पर प्रतिपगमन रेखाओं के बिंदुओं से विचलन के वर्गों का योग निम्न होता है। कैसे होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा, ये होता है u इज इक्वल समेसन y माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, हम इसी को u ए बी से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 से निम्निष्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका a के सापेक्ष और b के सापेक्ष अवकलन करेंगे। u के निम्निष्ट होने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 का a व b के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। चलो करो, यहां तक आया समझ में। अब इसका हम a के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, तो डेल u अपॉन डेल ए इज इक्वल 0 करना है इसको। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो 2 समेसन y माइनस ए एक्स माइनस बी, और इसके अंदर का कीजिएगा a के रिस्पेक्ट में है तो -x आएगा, इज इक्वल कितना हो गया, 0। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 0 कर दिया मैंने, अब इसको माइनस और 2 को हटा दीजिएगा तो आपको मिला xy समेसन xy
अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे a समेसन एक्स स्क्वायर माइनस बी समेसन एक्स इज इक्वल 0। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, फिर से b के सापेक्ष समीकरण 1 का b के सापेक्ष कीजिएगा। तो डेल यू अपॉन डेल बी इज इक्वल कितना आएगा, देखिएगा आपको मिलेगा b के सापेक्ष कीजिएगा तो 2 समेसन y माइनस ए एक्स माइनस कितना b, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा 1 इज इक्वल कितना 0। सॉरी बच्चों, सॉरी पहले b के सापेक्ष करना है। तो b के लिए हमारे पास कितना हो गया, देखो 2 समेसन y माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक था बच्चों, और ये -1 इज इक्वल कितना 0। तो हमें यहां पर क्या मिला, देखिएगा हमें मिला, माइनस तो हटा दीजिए, तो समेसन y a समेसन x माइनस बी समेसन 1 इज इक्वल 0। अब बच्चों समेसन x और समेसन y ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस बी समेसन 1 को है ना 1 n टाइम जाएगा तो ये n हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा b इज इक्वल 0। अब b के इस मान को रखिएगा समीकरण 2 में। b का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, समेसन एक्स वाई माइनस ए समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल मिलेगा 0। ठीक है बच्चों, b आपने निकाला है 0। अब यहां से a का मान निकलेगा समेसन एक्स वाई अपान कितना एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब वापस चलते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से b का मान 0 रखो, आपको मिलेगा u इज इक्वल समेसन y माइनस ए एक्स, अब b का 0 हो गया होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करो, चलो तोड़ो, ये देखिएगा कैसे होगा, समेसन यहां से y स्क्वायर माइनस ए समेसन एक्स वाई 2a समेसन एक्स वाई, दोनों का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस ए स्क्वायर समेसन एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, देखिए वाई स्क्वायर है ना माइनस 2axy, फिर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब a का मान रखो, चलो a का मान रखो, तो a का मान रखेंगे तो वाई स्क्वायर 2 समेसन एक्स वाई अपान कितना समेसन एक्स स्क्वायर इंटू समेसन एक्स वाई, ये देखिएगा, फिर माइन प्लस a का वैल्यू समेसन एक्स वाई अपान समेसन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू कितना समेसन एक्स स्क्वायर। चलो यहां पर हमने क्या किया, a का मान रखा। ठीक, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, u इज इक्वल समेसन वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 समेसन एक्स वाई का होल स्क्वायर अपान समेसन एक्स स्क्वायर, प्लस इनमें से एक समेसन एक्स स्क्वायर फिनिश होगा, आपको मिलेगा होल स्क्वायर अपान, एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, तो समेसन एक्स स्क्वायर। देखो -2 प्लस 1 समझिए है ना, -1 आएगा, तो हम इन दोनों को घटाएंगे तो -2 और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस समेसन एक्स वाई का होल स्क्वायर अपान समेसन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इनमें से हम लोग क्या कॉमन निकालते हैं, देखिएगा u इज इक्वल हमने निकाला समेसन वाई स्क्वायर कॉमन, तो वहां पर मिल गया समेसन एक्स वाई अपान समेसन एक्स वाई अपान समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो हम इस पूरे को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, u इज इक्वल समेसन वाई स्क्वायर 1 माइनस समेसन एक्स वाई अपान स्क्वायर रूट समेसन एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट समेसन वाई स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास सहसंबंध गुणांक r है, तो u इज इक्वल समेसन वाई स्क्वायर 1 माइनस कितना आया r स्क्वायर। हम जानते हैं r इज इक्वल समेसन एक्स वाई अपान कितना होता है समेसन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट समेसन वाई स्क्वायर।
अब देखिए, चूंकि u वर्गों का योग है, अतः क्या होगा, धनात्मक होगा। और यहां पर देखो आर स्क्वायर, ये देखिए y समेशन वाई स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। सब इसके कारण ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर धनात्मक हो जाएगा, जिसको लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन। अब यहां से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन 1, तो हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, आया समझ में, बस इसी ढंग से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा रहा है प्यारे बच्चों, दर्शाओ कि सहसंबंध गुणांक प्रतिगमन गुणांकों के गुणोत्तर माध्य होता है। अब देखिए, हम जानते हैं y का x पर समाश्रयन गुणांक, क्या जानते हो आप जानते हो बी वाई एक्स इज इक्वल आर सिग्मा वाई अपान कितना, सिग्मा एक्स। इसी प्रकार x का y पर समाश्रयन गुणांक क्या होता है, यह होता है बी एक्स वाई इज इक्वल आर सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिएगा, क्या पाएंगे आप, बी एक्स वाई बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू आर सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई। ये देखिएगा, इसको आप क्या कर सकते हो, ये कैंसिल करो, कैंसिल करो, तो आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल कितना, आर स्क्वायर। तो यहां से आर इज इक्वल आपको मिलेगा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। तो यही हमको ज्ञात करना था। ऐसे भी आप जानते हो, यदि ए बी सी कहाँ है, गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है बच्चों b इज इक्वल अंडर रूट ए सी। तो इसीलिए रूट के अंदर आया, इसलिए इसको हम कहेंगे कि गुणोत्तर माध्य है। ये क्या है, गुणोत्तर माध्य, याद रखिएगा। आया बच्चों समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या दिया है, यदि दो चरों x और y के प्रकरण में दो समासरण रेखाओं के बीच का न्यून कोण थीटा है, तो हमें सिद्ध करना है टेन थीटा इज इक्वल 1 माइनस आर स्क्वायर अपान आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। साथ ही बताना है कि आर इज इक्वल 0 और आर इज इक्वल प्लस माइनस 1 पर, है ना, क्या पोजीशन बनता है इसका। तो सबसे पहले लेते हैं प्यारे बच्चों y का x पर समाश्रयन या प्रतिगमन रेखा क्या होता है, y माइनस एम वाई इज इक्वल आर, इसको हम ले लेंगे सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स, एक्स माइनस कितना एम एक्स। ये हमारे पास हुआ, या यहां से हम एक रेखा बना देंगे, इसको ट्रांसफर कर दो, तो आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू एक्स, ठीक है, एक्स का गुणांक लेंगे ना, फिर माइनस आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू एम एक्स और प्लस एम वाई। ठीक है, तो ये देखो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ये इसका प्रवणता आएगा। ठीक है, सीधा सीधा ले लेते हैं, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से तुलना कीजिएगा, तो m इज इक्वल यहां पर क्या आया,
आर सिग्मा वाई अपान कितना सिग्मा एक्स। हम इसी एम को ले लेते हैं टेन थीटा वन। क्या ले लेते हैं? टेन थीटा वन। तो आर सिग्मा वाई अपान कितना सिग्मा एक्स, ये मिल गया। अब चलिए एक्स का वाई पर, यहां पर हम डायग्राम बनाएंगे अभी। एक्स का वाई पर समाश्रयन रेखा क्या है बच्चों? एक्स माइनस एम एक्स इज इक्वल आर सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई, वाई माइनस कितना एम वाई। लेकिन हमको तो चाहिए वाई माइनस एम वाई, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो वाई माइनस एम वाई इज इक्वल होगा वन अपान आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स, एक्स माइनस कितना एम एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जैसे कि ऊपर किए थे, तो वन अपान आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू एक्स, वन अपान आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स एम एक्स प्लस कितना एम वाई। अब इसको भी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो यहां पर m के जगह कौन बैठा है? यानी m2 मान लो, उसको m1 माने थे, m2 मान लो। इसको ऐसा दिखा दो, चलो m1 दिखा दो। अब यहां पर हमने पाया, ये देखो m2 वन अपान आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स, तो हम इसको मान लेते हैं टेन थीटा टू। कितना हो जाएगा? वन अपान आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स। तो इसके लिए हम प्रतिगमन रेखाओं का डायग्राम यदि हम देखें, खींचें, तो हमें मिलता है प्यारे बच्चों, एक मिनट इसको ऐसा खींच लो। ये देखिए, पहला इसको मान लेते हैं हम थीटा वन, ये वाई का एक्स पर प्रतिगमन रेखा, और दूसरा ये ले लेते हैं हम, इसको हम ले लेते हैं थीटा टू। ये कौन है? थीटा टू। यहां से ऐसे, तो ये एक्स का वाई पर प्रतिगमन रेखा, तो दोनों के बीच एंगल जो बनेगा हम इसको ले लेते हैं थीटा टू माइनस कितना थीटा वन, या जो बड़ा रहेगा उसके हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। थीटा टू माइनस थीटा वन ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया मूल बिंदु ओ। तो बच्चों यदि दोनों के बीच न्यून कोण कितना है? थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? टेन थीटा टू माइनस थीटा वन निकालेंगे, यह हो जाएगा टेन थीटा टू एफ, है ना। जो बड़ा रहता है उसको लिखते हैं टेन थीटा वन, ये निगेटिव माइनस का चिन्ह है, इस तरीके से राइट करते हैं, वन प्लस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो दोनों का वैल्यू रखिएगा। पहला टेन थीटा टू क्या मिला है? वन अपान आर सिग्मा अपान सिग्मा वाई, माइनस, या इसी ढंग से लिख लीजिएगा, या माइनस भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कितना हो जाएगा? टेन थीटा वन आर सिग्मा, एक मिनट बच्चों, ये सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स, आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स अपान वन प्लस वन अपान आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स, आर सिग्मा वाई अपान कितना सिग्मा एक्स। चलो इसको सॉल्व करो, तो हमें मिला टेन थीटा टू, ऐसा लिख लो इसको, ऐसा, ठीक है ना। तो ये सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स कॉमन निकालिएगा, तो वन अपान आर माइनस कितना आया आर, डिवाइडिंग बाई, ये देखो ये जो आर है ना कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा वन प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर। चलो इसको अब बाहर, है ना, निकालते हैं आर वाले को, तो टेन थीटा टू माइनस थीटा वन, यहां से हो जाएगा वन माइनस आर स्क्वायर अपान आर, और इनमें से हम क्या करेंगे? सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू, इसको ऊपर ले जाइएगा एलसीएम लेकर के, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। तो हमने जो पाया फाइनली, क्या पाया प्यारे बच्चों? हमने पाया टेन थीटा टू माइनस कितना थीटा वन इज इक्वल वन माइनस आर स्क्वायर अपान आर, और यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, यही हमको निकालना था। बिल्कुल। अब इसके बाद हम स्थितियों पर विचार करें, ध्यान देंगे। इसको आप ऐसे इन दोनों को टेन थीटा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, जैसा भी लिखना चाहें। अब स्थिति पहला देखो, यदि
आर इज इक्वल कितना है 0। तो आर को 0 रखिएगा तो कितना पाइएगा, ये देखिए टेन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यदि आप आर को 0 रखोगे, ध्यान देना आर 0 रहेगा तो अपान में 0 मतलब इन्फिनाइट, तो आप यहां पर पाओगे थीटा इज इक्वल, तो दोनों प्रतिपगमन रेखाएं इस स्थिति में दोनों प्रतिपगमन रेखाएं एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। और दूसरा स्थिति यहां पर निर्मित होगा, चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो, स्थिति दूसरा r इज इक्वल +-1 लेंगे तो सीधा सीधा θ2 - θ1 या tan थीटा लिखिए, 1 - 1 तो 0 हो गया, प्लस रखो चाहे माइनस r² है ना, और थीटा इज इक्वल 0 हो गया। तो इस स्थिति में दोनों प्रतिपगमन या समाश्रयन रेखाएं क्या होते हैं, समांतर होते हैं, कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो बस यही हमको विवेचना करना था प्यारे बच्चों, आया समझ में, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।